चलो, समझ में आ रहा है? आज पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं, ये बताओ मेरे को। हेलो। यस मैम। सब लोग आ गए कि नहीं? आ गए। आज पढ़ने में कैसा आया, मजा आया, मैं वो पूछ रही हूँ। आया आया। हाँ मैडम, क्लास अच्छा है। हाँ, समझ में आया ना? ये लैपटॉप से मैंने प्रेजेंटेशन हाँ किया तो। हाँ हाँ जी हाँ, तो अभी ये बताओ, चलो ये 5 खाना छूट गया है, बराबर? मैम, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर जैसे ऊपर से अपन देखे अग्नि कौन से, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अश्लेषा, पुनर्वसु, तो अग्नि कौन से जो है वो सीधा अगर देखेगा तो ई को देखेगा ना। गोपीचंद जी, पीछे से आवाज बंद करोगे प्लीज, या अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलो, तो यहाँ आपको ये जो 5 कोण है वो छूट गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा ना, बराबर? हाँ जी। हाँ, तो इसका कहाँ पे उपयोग है उसको हम जानेंगे। पर नक्षत्र से तो मालूम पड़ गया आपको। जी। हाँ, तो जो नक्षत्र पे जो ग्रह बैठा है, अब उस ग्रह की गति जाननी पड़ेगी, बराबर? हाँ जी। अब आपको क्या करना है, राहु केतु हमेशा वक्र गति है, ये बात जान ली आपने। हाँ जी। तो उसके तो तीनों जगह पे वेद होना ही होना है। सीधा भी वेद होगा, राइट में भी वेद होगा, लेफ्ट में भी, जो आपने अभी तो सबके तीनों दिशा में वेद देख लिए सबके। और सूर्य चंद्र भी हमेशा के लिए एक ही स्वभाव वाले की गति के, तो उनका भी तीनों दिशा में वेद होगा, बराबर? हाँ जी। यस। हाँ हाँ बोलो। हाँ। तो आज हमने ये 27 नक्षत्रों से कौन से नक्षत्र पे कौन सा ग्रह हो तो कहाँ वेद करेगा, ये आपने जाना। देखो, अभी एक यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि कुछ वर्ड को अपने आप रिलेशन होता है, ये एडिशनल चीजें, इसको जानो। जैसे कि ब, व, श, ख, ये पांचों में दो दो अक्षरों में परस्पर रिलेशन है, संबंध है। समझ में आया? देखो, दो दो में ब को व से संबंध है, श को स से, और श को ख से। मतलब क्या हुआ कि अगर ब को वेद हो रहा है तो व को अपने आप वेद हो जाएगा। यानी कि शतारा का श, उसका अगर वेद हो रहा है तो जो ससला का स है उसको अपने आप वेद मान लेना है। और जैसे श हो श, उसको ख से अपने आप वेद मान लेना है। ओके। ये बात ये थोड़ी समझने जैसी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना अंताक्षरी में य आ गया तो अ से गा सकते हो, ऐसा ही है। ब का संबंध व से है, श का संबंध स से है, और षटकोण के श का संबंध ख से। इसके अलावा कुछ और है, क प भ द, ये 4 अक्षर की बात। क प भ और द,
उसको वेद होने से क्रम से घ ग घ अंग छ श न ठ ध फ ढ थ झ और झ, इन तीन तीन अक्षरों को वेद होता है। देखो अगर क का वेद होगा ना तो अपने आप घ अंग छ ये तीन का वेद हो जाएगा। फिर प का वेद होगा तो अपने आप श ण ठ का वेद हो जाएगा। फिर भ का वेद हुआ तो अपने आप घ फ और ढ का वेद हो जाएगा, ध फ ढ का हो जाएगा। और द का वेद हुआ तो झ थ ज और अंग ये तीन का वेद हो जाएगा। समझ में आया? जी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं, आपके लिए बहुत इजी है। ध्यान दो, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। देखो ब का वेद हो रहा है तो व तो मतलब दोनों एक ही राशि हुई कि नहीं? हाँ जी। ब व उ। हाँ जी। तो मेष अगर वृषभ राशि का ब वेद हो रहा है तो व का अपने आप मान लेना है, उ को छोड़ दो। ओके। उ तो आकारांत हो गया ना, ये स्वर की बात चल रही है। हाँ जी। बहुत इजी है, याद रखना भी बहुत इजी है। दीपक समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ आ रहा है समझ में। बहुत इजी आपके लिए। ध्यान दो, अगर ब को वेद हो रहा है तो ब व उ में अक्षर तो खाली वही है ना, उ वाला नहीं ना। तो अगर वृषभ राशि के एक शब्द का होगा तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, बराबर। मतलब राशि में जितने भी शब्द हैं वो सबका वेद हो जाएगा। सबका आपको एक जंक्शन वो बंच बना देना है। अब देखो श और स तो कुंभ राशि आ गई। हाँ। उसके बाद श और ख, उसके बाद ख ख कोई राशि में आ रहा है शब्द? नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। अब आओ क। क मतलब मिथुन राशि। तो तो सामने मतलब ऐसे घ। समझ के रखे कि अगर क का वेद हो रहा है तो मिथुन राशि के जितने दूसरे शब्द होंगे उन सबका वेद हो यस, जाएगा। तो घ और छ तो आ ही गए ना दोनों। अब कन्या प समझ गया है मैडम। तो देखो सामने ठण दोनों आ गए, देखो कितना इजी है, बराबर। अब जैसे भ धन राशि है तो बाकी के ध फ ढ तीनों आए क्या है? समझ गया मैडम। बस बहुत इजी है ये, बिल्कुल अग्रणी हार्ड नहीं। राशि का एक स्वर आ गया तो बाकी के स्वर को भी समझ ही लेना। प्रतिभा जी म्यूट करो, बोलना है तो ही खोलो। चलो आगे जाएंगे। अच्छा। तो मीन राशि में द है, मीन राशि में द है तो सामने ज थ तीनों आ गए, देखो ज ज थ। ओके प्रतिभा जी, बर्तन के भी आवाज आ रहे हैं प्रतिभा जी। मैं बंद। अरे प्रश्न करके बंद कर दो, कोई बात नहीं है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। आओ अब यहाँ कुछ और बात है, जानो। आर्द्रा नक्षत्र पे वेद हो तो घ अंग छ, हस्त पे वेद हो तो ष ण ठ, पूर्वाषाढ़ा पे वेद हो तो ध फ ढ, और उत्तराषाढ़ा पे वेद हो, उत्तर भाद्रपद पे वेद हो तो थ झ झ। ये भी देखो राशि को सौंपा है। देखो आर्द्रा कौन सी राशि? मिथुन, बराबर। तो मिथुन के अक्षर को वेद हो रहा है। हस्त है तो कन्या को वेद हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा है तो धन को वेद हो रहा है, और उत्तर भाद्रपद है तो मीन को वेद हो रहा है। समझ में आया? हेलो हाँ जी मैडम नहीं। समझ में आ गया। हाँ ओके चलो। तो अब आगे आओ, जैसे कि अवर्ण, अवर्ण
के दो दो स्वर, यानी कि अ, आ, ई, ये स्वर है, बराबर। इसका भी दो दो स्वर का बंच बनाया हुआ है। अ, आ, ई, उ, बड़ा रू, लूल, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। ये सवर्ण अक्षरों में, स्वरों में से अगर एक का वेद हो रहा है तो दोनों का ही वेद समझना। ये भी इजी है। अ हो गया तो आ का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब अनुस्वार और विसर्ग, जो स्वर के साथ हो वो स्वर के वेद होने से अनुस्वार और विसर्ग का भी वेद हो जाता है। जैसे अम हो गया तो अह का, ओ हो गया तो औ का। ये बंच है, उसको आपको साथ में ही याद रखना। मतलब सामने जो अक्षर का वेद हो रहा है, हाँ, उसके बाजू में जो अक्षर है उसका वेद होना ही होना। अ है तो आ का। देखो मैं आपको वापस वो पेज हाँ। पे लेके जा रही हूँ, इजी हो जाएगा समझना। आओ देखो, अब इसमें अ और आ कहाँ पे है? अ का हुआ तो आ का अपने आप मान लेना है। हम्म। आ, फिर ई का हुआ तो बड़ी ई का अपने आप मान लेना है। ओके। हाँ, ठीक है। फिर अ, आ, ई, ओ, औ। ओ देखिए, ओ किधर? ये ओ है तो औ का अपने आप मान लेना है, ओके। बराबर। हम्म। आओ, चलो। अब है आगे का। ईशान कोण के दो दो नक्षत्र आए थे, बराबर, कोने में। हर एक कोने में दो दो नक्षत्र आए थे। देखो मैं बता रही हूँ, आओ फिर से। यस मैम। देखो ये ईशान कोण है तो यहाँ कृतिका और यहाँ भरणी नक्षत्र, दो नक्षत्र आए थे ना। अग्निकोण यस के ये मैम। दो नक्षत्र, ये चार कोण छूट गए थे, बराबर। बस ये चारों की बात की है, ये चारों की बात हुई है। आओ देखते हैं। प्रथम नक्षत्र के अंत्य के पाद पर और दूसरे नक्षत्र के पहले पाद पर, मतलब हर एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, बराबर। यस। पहले नक्षत्र का पहला चरण, लास्ट नक्षत्र का लास्ट चरण, तो जंक्शन हो गया ना आपका। राइट, हाँ जी। हाँ, तो जंक्शन में ये कोण होता है। अगर वहां पे कोई ग्रह स्थित हो तो कोण में स्वर को वेधेगा। यानी कि जो ग्रह भरणी के अंतिम पे स्थित हो, देखो ध्यान से सुनो, भरणी के अंत में हो और कृतिका के प्रथम में हो तो अ को वेद करेगा। आओ अभी पिक्चर में देखते, आओ। हेलो, एक मिनट, मैंने व्हाट्सएप नहीं था। अरे हाँ, पेला में मिस्टेक थी जाए, व्हाट्सएप बदल सा। हाँ, हाँ, हाँ। को अगर भरणी पे कोई ग्रह है, कोई ग्रह भरणी के अंत में अथवा कृतिका के प्रथम में, आओ अभी हम सिचुएशन को देख रहे हैं, तो ईशान के अ को वेधेगा। आओ, देखो ये भरणी का अंत हुआ। ये भरणी का जो बॉक्स है उसका चार भाग करो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चौथे भाग।
वर्णी के चौथे भाग में, कृतिका के पहले भाग में तो एग्जैक्ट जंक्शन पे हुआ ना, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ अ बिल्कुल। को वेदेगा। अब देखो कॉर्नर आ गया, आपके समझ में आ गया? तो ये हाँ तो अ इसी को तरह वेदेगा। चारों अब कॉर्नर यहाँ का। पे होगा तो आश्लेषा के अंत में और मघा के शुरू में, बराबर, शुरू बराबर। तो आ को वेदेगा। ऐसे ही विशाखा के अंत में और अनुराधा की शुरुआत में तो ई को वेदेगा, और श्रवण के अंत में और घनिष्ठा की शुरुआत में बड़ी ई को वेदेगा। राइट। तो ये जो आपके 4 कोण छूट गए थे ना, वो आपको पकड़ में आ गया। हाँ मैम। बोलो, है कोई प्रश्न? सेंटर बच गया। हाँ, अभी वो भी हाँ आएगा। पूर्वा, यहाँ किसी पूर्वा को बच नहीं गया, छोड़ना है। पूर्वा बच गया ना, हाँ उसको करने का। अरे वो किसी को नहीं छोड़ना है। ग्रह किसी को छोड़ेगा क्या, बताओ? नहीं छोड़ता है। हाँ, किसी को नहीं छोड़ता है। तो आओ चलो, तो मैं फिर से ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ईशान के कोण में जब भरणी के अंत में और कृतिका के पहले पाद में हो, चरण में हो, तो ईशान कोण के अस्वर को भी देगा। अगर आश्लेषा के अंत में और मघा के पहले पाद पे हो तो अग्नि कोण के आस्वर को वेदेगा। अगर विशाखा के अंत में और अनुराधा के पहले चरण में हो तो नैऋत्य के ई को वेदेगा, और श्रवण के अंतिम और घनिष्ठा के पहले पाद में हो तो वायव्य के बड़ी ई को वेदेगा। बराबर, ये समझ में आ गया? अब अगर ग्रह कोण में से किसी स्वर को अगर उसने वेद लिया ना, किसी भी एक ग्रह ने, ध्यान देना, किसी भी एक ग्रह ने एक कोण से अगर किसी को भी वेद दिया तो वो पूरे बीच की पूर्ण तिथि को वेदेगा ही वेदेगा। बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज। अगर हाँ समझ गया मैडम। किसी को भी वेदा, या तो ईशान में वेदा या इसमें वेदा, किसी में भी एक ने भी कोण में से वेदा ना, तो पूर्ण साथ में वेदना ही वेदना है। यासु है ना, आवा दे बाहर। नहीं समझ में आया? देखो आओ, मान लो कि ये अ को वेद रहा है, कृतिका भरणी के अंत में और कृतिका की शुरुआत में तो अ को वेद रहा है कि नहीं? तो वो अ के साथ पूर्णा को भी वेदेगा। ओके। हाँ, अगर मान लो कि वो अग्नि में है, आश्लेषा के अंत में और मघा के पहले पाद में, तो आ को जब वेद रहा है तब भी वो पूर्णा को वेदेगा। अच्छा, चारों कॉर्नर का ऐसा हो जाएगा फिर। बस चारों में से जिधर भी एक ग्रह बैठा है तो पूर्णा अपने आप वेदेगा, और पूर्णा का वेद हुआ तो शनि का भी वेद होगा। समझ में आया? पूर्णा का जब भी वेद होगा, शनि का भी अपने आप वेद होगा। भद्रा का वेद वेद होगा मत। तो बुध और चंद्र का वेद होगा, ये भी ध्यान दो। नंदा का वेद होगा तो सूर्य मंगल का वेद होगा। रीता का वेद होगा तो शुक्र का वेद होगा, और जया का वेद होगा तो गुरु का वेद होगा। आपके कितने ग्रह आ गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सब आ गए। यस। खाली राहु केतु को छोड़। राहु केतु इसमें कहीं पे है नहीं ना? नहीं, कहीं भी नहीं है। वक्री ग्रह है ना, सदा वक्री है, इसलिए नहीं दिया हुआ है। ओके। अच्छा, वेदना गुड सेंस में होता है या बैड सेंस में? नहीं, वेदना तो कोई भी सेंस में है। अगर आपके जितने कम वेद हुए या जितने, मतलब क्या है पता है, ग्रह नक्षत्र कहाँ वेद कर रहा है ये आपको मालूम पड़ जाए तो वो सेंसिबल है कि आप उसका शुभ फल कैसे ले सकते हो।
नहीं मतलब हमको जानना है कि अभी ये वेद हमारे समझ में आ गया, लेकिन वो वेद करने का इफेक्ट क्या होगा, प्रिडिक्शन क्या होगा, वेद पर्टिकुलर करने वर्ड का को कर रहा है, इफेक्ट ये नक्षत्र हुआ, को कर रहा है। वेद करने का इफेक्ट ये हुआ कि अगर मान लो गुरु ने वेद किया, तो जो दिशा में वो वेद हो रहा है, जो राशि को वेद रहा है, जो स्वर को वेद रहा है, तो उस नाम की व्यक्ति को या उस गांव में आपका फायदा होगा ही होगा, क्योंकि वही गुरु मतलब कि शुभ ग्रह है, गुरु शुभ हाँ ग्रह है, बराबर। अगर राहु ने वेद किया है या केतु ने वेद किया है, तो जो एरिया में वेद किया है, जो जगह पे वेद किया है, उधर वो बुरा फल देगा ही देगा, बराबर। अच्छा अच्छा, राहु केतु का तो ये हो गया, और बाकी अगर 7 प्लेनेट वेद करेंगे तो अच्छे होंगे। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अभी अभी राहु कौन सी मेष राशि में है, बराबर। राइट। कौन से नक्षत्र में है? नक्षत्र तो याद नहीं है मुझे, मैंने देखा भी नहीं आज सुबह। आप अगर देख लो तो देख लो, कितनी डिग्री का है देख पाओगे दीपक? नहीं, मेरा मोबाइल इधर लगा हुआ है, अगर मैं वो पंचांग नहीं देखने है? जाऊंगा तो सब पंचांग यहाँ करीब नहीं है मेरे। किसी के पास पंचांग है? नहीं मैम, क्यों कोई लेके क्यों नहीं बैठा, बोलो। लेटेस्ट आया नहीं अभी, मिला नहीं हमें। अरे तो कैसे नहीं? मोस्ट प्रोबेबली स्वाति, भरणी में होगा मैडम। अभी मैं कुंडली लगा देती हूँ, राहु रुको। राहु स्वाति में है। स्वाति में नहीं, कितनी डिग्री पे? डिग्री भी बोल दो। एक मिनट मैम। चलो 13 डिग्री 46 कला का है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके 13 डिग्री, आप लिख लो, कोई पेज पे बाजू में बुक में लिख लो, पेन हो तो। भरणी के पहले चरण में, ओके। और केतु है स्वाति के तीसरे चरण में, ये जरा लिख लो। अब अभी आज हम उसका वेद देखेंगे। आवाज बंद कर दो जरा। मैम ग्रुप में ही किसी ने डाला हुआ है अपने, उसमें है कि राहु मेष में 14। नहीं, वो अभी मैं बोल गई भाई, मैंने अभी बोल दिया। हाँ 13 जी 46 डिग्री भरणी के अंत में, देखो मतलब ये कौन विंध रहा है, बराबर। भरणी के एंड में है, तो ये कौन हुआ आपका? अ का वेद हुआ। हाँ जी। मेरे ख्याल से भरणी के पहले चरण में है ना, पहले चरण में है ना। महाभरणी पहले चरण में है। हाँ, तो इसका वेद नहीं हुआ। अब वेद करो भरणी का क्या क्या हो रहा है, कृति का वेद हो रहा है, बराबर। राइट। और इस तरफ राहु का तीनों वेद होगा, ल, मेष राशि, रिक्ता तिथि, जया तिथि, जया, वृश्चिक, वृश्चिक, न और अ। हाँ, अब राहु ने इतना वेद किया है, कृति का नक्षत्र किया है, और सामने मघा नक्षत्र किया है। हाँ जी। अब सामने केतु रखो स्वाति के तीसरे चरण में। अब ये क्या क्या वेद कर रहा है? रू, ज्येष्ठा, इस तरफ र, कन्या, औ, मिथुन, व और रोहिणी, रोहिणी। और सामने कर रहा है शतारा। अब आप देखो कितने, देखो ये भी राहु का नक्षत्र है, शतारा। हाँ जी। स्वाति भी राहु का। राइट। अब राहु हाँ के जी। दोनों नक्षत्र में केतु बैठा है। हाँ जी। अच्छा, भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का। शुक्र का। शुक्र का। लेकिन देव यम है, वो भी क्रूर नक्षत्र आ गया। देखो आप यम। ध्यान दो, ये सारे क्रूर नक्षत्र में बैठे राहु केतु। ये बात क्लियर हुई मेरी? हाँ हाँ जी। देखो स्वाति भी क्रूर, उसके बाद शतारा भी क्रूर, भरणी भी क्रूर, सामने मघा भी क्रूर। अब ये, क्रूर। हाँ, कृति का वो भी क्रूर, सूर्य का नक्षत्र है।
अब इतने हाँ सारे जी। क्रूर नक्षत्र का वेद होगा, ज्येष्ठा भी क्रूर। आप समझ रहे हो, जो अभी अभी पिछले 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखो, जो भी टर्की में हुआ हफ्ते पहले या 15 दिन के अंदर, पूरे गुजरात और कच्छ में 11 भूकंप हुए। कितने हुए? 11। 11 भूकंप। ये वेद का फल है। क्योंकि सब क्रूर ही है। सारे नक्षत्र क्रूर विंद रहे, राहु केतु सारे क्रूर नक्षत्रों को वेद रहा। और आप देखो हर दिशा आ रही है। देखो यहाँ की दिशा आई कौन सी? ये कौन आया है? ईशान। अग्नि कोण आया एक। अग्नि अरे कौन? यहाँ का कौन? अग्नि कोण भी आया, ये कौन भी आया, हाँ जी। यहाँ हाँ का जी। कौन आया, यहाँ चारों कौन आ गए। चारों कौन आ गए आप देखोगे तो। और राशि कौन सी आई? जो वेद किया उसमें राशि कौन से बोले आप देखो, भरणी पे था तो मेष राशि आ गई। हाँ जी। ये रिक्ता तिथि, जया तिथि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि आई, मेष और वृश्चिक आ गई। हाँ, मंगल की। हाँ, और जो स्वाति में थे तभी कन्या भी आ गई और मिथुन भी आ गई। तो ये जो चारों राशि आई है, वो चारों राशि के और जो नक्षत्र के पूर्व चक्र के एरिया में जो ग्रह होंगे ना, वो सबको भी तकलीफ होगी। उसी एरिया के लोगों में ये धरती कंप आया है, वही एरिया के, ये जो नक्षत्र जो एरिया कमांड करते हैं ना, वहीं पे ही आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ मैडम, समझा। हाँ, तो ये इससे लेकिन ये आपको हम लोग कैसे निकालेंगे कि पर्टिकुलर जैसे अभी टर्की में आया है, अभी तो टर्की में आया टर्की का है, तो टर्की का तो पहले कौन सा एरिया नक्षत्र देखो। या राशि को बिलोंग करेगा? नहीं, आपको करना है ये भी तरीका है ही, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पता है। हाँ, आपका वही पूरा मतलब। पृथ्वी का कुर्म चक्र बनाना पड़ेगा। हम्म। और 28 नक्षत्र पूरे एरिया को कवर करेंगे। मैंने आपको जो बुक दी है ना ब्लू कलर की, आपको पता हो तो, बृहद जातक की बुक है ना आपकी, हाँ, बुक जो भी है, बृहद जातक की बुक है ना, उसमें पीछे कूर्म चक्र का पूरा पाठ है। उसमें हर चलेगा, एक देख लेंगे। नक्षत्र के डिपार्टमेंट में कौन से सिटी है, बड़े बड़े वो लिखे हुए देखो। चलेगा, ऐ- देख। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये आप अगले क्लास में इसको जरूर लेके आना, हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि बुक सबके पास है बराबर। हाँ मैडम। और आपको ये ढूंढ के रखना है कि ये जो चारों कोण के 4 नक्षत्र आए हैं, भरणी, मघा, स्वाति, सतारा, तो ये नक्षत्र कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? इनके इनके पकड़ में कौन से बड़े सिटी आ रहे, बड़े बड़े कंट्री आ रहे। ये सिटी नहीं आएंगे, ये कंट्री आएंगे बराबर। राइट मैम। यस, समझ मैम में आया आपने वो आपको आज? वीडियो हाँ, हाँ जी, आपने वो वीडियो अपलोड किया मैम आपका, जो आप हमेशा 15 जनवरी को पूरे साल का प्रिडिक्शन करके बताते हो? नहीं, वो तो हमने जो जब भी हुआ ना, तभी थोड़ा डिस्कशन कर लिया था। पूरे साल का प्रेडिक्शन ऐसे उस हिसाब से जाए, उस हिसाब से हमने किया ही नहीं। ओके। वो जब नहीं तो मेडल हाँ, का प्रोग्राम था ना, तब कर लिया था। अरे तो उसका वीडियो बनाया नहीं मैम नहीं आपने? नहीं, इस बार नहीं बनाया। मैंने आपको पूछा था, आपने बोला मैं वीडियो अपलोड करूंगी, नहीं, मेरा रह गया नहीं ना। किया है। अभी कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कभी भी उसको। चलेगा चलेगा, नेक्स्ट संडे। हाँ, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से ही अभी जाने दो। अभी उसी में आप पढ़ो, एंजॉय करो। नहीं पर वो ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, आप बताते हो ना सब। हाँ, तो यही उसका आने वाला है। पेपर। देखो ना, शुरुआती हो गई है धरतीकंप से। हाँ, तो आपने वो पेपर भी नहीं दिया, नहीं तो लास्ट टाइम आप मैंने हर इस टाइम साल पेपर बनाया देते ही थे ना, नहीं है, कुछ नहीं बनाया इस साल, मैंने कुछ नहीं किया। कि वो जो आ रहे हैं कौन से किस उस पे बैठ के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। नहीं नहीं किया, नहीं किया, नहीं। ठीक है, जब भी मिलेंगे तभी आप बता देना। हाँ जरूर। मगर अभी हाँ आपको जी। क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, ये जो नक्षत्र है अपना राहु केतु,
जो हाँ नक्षत्र जी, से निकला है, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिग्री पे है अभी, बराबर 1343, तो अब वो नक्षत्र चेंज भी करेंगे, राइट? ओके, वक्री है ना, हाँ वक्री है जी, ना। अभी जो नक्षत्र भरणी के पहले में है, अब वो भरणी में से अश्वनी में जाएंगे, बराबर। हाँ जी, अश्विनी के फिर से जाएंगे। लास्ट पद में। अभी वो अश्वनी हाँ, के लास्ट में जाएंगे, भरणी से निकल के। ज्यादा महीना नहीं है, महीने 2 महीने के बाद ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, भरणी का भी प्रेडिक्शन करना है, और बाद में जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा वो भी प्रेडिक्शन करना है। समझ में आया? ओके, भरणी में है तो कौन सी सिटी में उसका असर हुआ, जो हुआ है वो। और अगर अश्वनी में जाएगा, भरणी यम का नक्षत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। मघा भी क्रूर नक्षत्र है, उसका भी देव यमी। तो आपको ये पता चल जा गया है कि अभी भरणी और यम, मघा, ये दोनों का वेद होने से बहुत सारी डेथ हो चुकी है ये धरतीकंप में, बराबर। अब अगर वो धीरे धीरे पीछे के, थोड़ी देर बाद आओ भैया, 15 मिनट बाद आओ। अभी वो धीरे धीरे पीछे के नक्षत्र में, अश्वनी में या उधर आएगा तो क्या हो सकता है, हम्म, उसका प्रेडिक्शन हम फ्यूचर, क्योंकि अब देखोगे, आप ध्यान दो, अश्वनी नक्षत्र भी केतु का अपना ही नक्षत्र है, बिल्कुल, आप ये देखना। और जब यहाँ भी मघा में से आश्लेषा में जाएगा तो वो भी बुध का नक्षत्र। वो भी बुध का और हाँ, गंडमूल का। हाँ। अब आप आओगे यहाँ पे, ज्येष्ठा में से मूल में जाएगा, नहीं, ज्येष्ठा में से स्वाति में है ना अभी, हाँ जी, तो उल्टा स्वाति में जाएगा ना। से चित्रा में जाएगा, ज्येष्ठ हम्म, स्वाति से चित्रा में ज्ये- जाएगा ना। ज्ये- ज्येष्ठ- ज्येष्ठा से विशाखा में जाएगा। नहीं नहीं, केतु ज्येष्ठा स्वाति से में है, अनुराधा में, उल्टा जाएगा तो अनुराधा आएगा। केतु स्वाति में है ना। हाँ जी, हाँ, तो चित्रा हाँ में तो, जाएगा वो। हाँ स्वाति स्वाति में से है तो चित्रा, चित्रा में राइट। जाएगा। बस, तो चित्रा में हाँ, जाएगा तो नक्षत्र के वेद भी बदल जाएंगे। तो चित्रा भी मंगल का है ना, तो चित्रा भी मंगल का हाँ, नक्षत्र, और मूल सिंह में को वेद जाएगा, होगा, सिंह मूल को वेद नक्षत्र को करेगा, वेद होगा। करक को वेद करेगा। अरे वो यहाँ मंगल वहां केतु, तो बड़ी अपने घटना घटेगी मैडम। केतु अपने ही नक्षत्र को वेदेगा कि नहीं, मूल का वेद करेगा तो। करेगा, और तो इस मूल भी तरह जो है केतु का वो है। वृक्षिज का भी वेद होगा। हम्म, मैडम, हाँ, इसका और परिणाम वो क्या है? इधर वो चित्रा में जाएगा तो मंगल का है, और उधर वो अश्विनी में जाएगा तो केतु का है। तो नहीं केतु नहीं, और मंगल चित्रा दो। में, सुनो दीपक, चित्रा में जाएगा हाँ ना तो उसका वो लेफ्ट वेद भी आएगा ना मूल नक्षत्र को। हाँ हाँ, लेफ्ट भी वो आएगा। आगे की बात है, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि इधर मंगल में जाएगा और उधर केतु में जाएगा, बराबर है। राहु केतु में है और केतु इधर मंगल में है। तो हाँ, जब केतु और मंगल दोनों मतलब एस्पेक्टिंग पॉइंट पे होंगे, तो मतलब बहुत ऐसा वार वगैरह हो सकता है क्या? देखो, एक बात को आपको ये समझना है, ये साथ में राशि को भी वेद रहा है, ये ध्यान दो पहले। हम्म। तो राशि भी कुछ एरिया को कमांड करती है कि नहीं? हाँ देखो, नक्षत्र कमांड करेगा तो थोड़ा ही एरिया आएगा, लेकिन राशि करेगी तो 3 नक्षत्र आएंगे कि नहीं? हाँ। तो अगर राशि पे वेद आ रहा है ना, तो सीधा नक्षत्र का वेद 3 गुना हो जाता है। ये बात समझ में आई? देखो, स्वाति में है तो राशि का वेद कन्या का हुआ, चित्रा में है तो सी का वेद हुआ, बराबर। हम्म। अब सी राशि को वेदने के तो तीन तीन नक्षत्र आ गए कि नहीं चपेट में? हम्म। आया ना, मघा का भी आया। सी राशि में जो जो नक्षत्र रहेंगे वो सब आएंगे ना चपेट में। हाँ, तो जब राशि का वेद होगा ना तो बड़ी बड़ी मात्रा में तकलीफ होगी। मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हाँ, समझ में आ रहा है ये? हाँ मैम समझ गए, लेकिन करक, बस एक तो जस्ट मैम, प्रिडिक्शन के लिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जैसा है वार चल रहा है ना रूस का हाँ, और यूक्रेन का,
तो लोग बोल रहे हैं कि ये बढ़ सकता है। तो जब ऐसी दशा आएगी कुछ दिनों के बाद, तो मेरा पूछना है कि तभी क्या वार और बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है? अभी देखो ये राहु केतु के ही वेद से आगे जाओ। जब राहु का वेद, जब ये मंगल आ रहा है ना चपेट में, मंगल का नक्षत्र, हाँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ। मंगल हाँ, का तब नक्षत्र आ रहा है और युद्ध, केतु का नक्षत्र आ रहा है, बस मंगल और केतु का नक्षत्र जब क्योंकि आएगा ना, केतु तब और ये मंगल युद्ध की बहुत ज्यादा संभावना। ब्लडशेड कराते हैं, इसके हाँ, लिए बहुत ज्यादा और हिंसा कराते हैं। और उसके लिए आपको आने वाले ग्रहण को भी देखना पड़ेगा। अभी जो तो मैम ग्रहण करक आएगा, राशि भी तो लपेटे में आ रही है। मैम अभी करक राशि भी तो आ रही है, तो करक के जो जितने भी फिर नक्षत्र है वो भी आएंगे। अभी छोड़ो अभी उसको। अभी जो ग्रहण आएगा ना, वो अग्नि तत्व को ले रहा है या पृथ्वी तत्व को ले रहा है, वो देखना बहुत जरूरी। ओके। हाँ, पिछला ग्रहण देखो किसमें था। पिछला ग्रहण कौन से राशि में हुआ है, और अब आने वाला ग्रहण कौन से, क्योंकि अभी तो मेष में और तुला में है सूर्य, अरे राहु केतु। हाँ जी, तो मेष और तुला में ग्रहण होने की संभावना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मेष में हो गया तो अपने अग्नि, आप अग्नि तत्व हो गया। हाँ जी। तो अग्नि तत्व में जब ग्रहण होगा तो युद्ध की संभावना बढ़ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च के नजदीक। मार्च के नजदीक क्या 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 बोले? सूर्य का ग्रहण, सूर्य आई थिंक अश्विनी में जाएगा मार्च के करीब। मार्च के करीब, अश्विनी में मार्च के करीब तो नहीं जाएगा वो नहीं, जाएगा अप्रैल में जाएगा। 15 अप्रैल के अच्छा, बाद अप्रैल में मेष जाएगा। राशि में जाएगा। अभी है 15 अप्रैल के बाद मेष राशि में जाएगा। 15 अप्रैल के बाद ग्रहण आएगा। वो कौन से नक्षत्र को वो देख रहा है, और ग्रहण के समय में खास चंद्र कौन सी तत्व की राशि में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बराबर। यस। तो अभी आपके लिए बहुत पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आप आने वाले अगले अगले क्लास में हम राहु केतु की स्थिति से कुर्म चक्र को भी देखकर बैठेंगे, और ग्रहण के समय में भी इसका प्रेडिक्शन होगा। तो आपको ये सर्वतोभद्र का, राहु केतु का सभी दिशा में वेद आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, है ना? ये, हाँ जी। हाँ, ये पूरा प्रेडिक्शन पार्ट आपको समझ में आ जाएगा अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो मैं ये चाहूंगी, राइट। थोड़ा उससे पहले, अगर जिस दिन भी मैं आपको बोलूं आप लोग आओ, और हम लोग है ना हर 2-2 महीने की 4-5 कुंडली गोचर की बना के छोड़ देंगे। ओके मैम। राइट। समझ में आया? हमारे, हाँ हाँ मैम। जी, एक अभी ये अप्रैल में ग्रहण के टाइम की, चलेगा। एक उसके बाद में मई जून महीने के आसपास की, हाँ और जी। एक उसके बाद वाले ग्रहण